जय यीशु की। मैं हूँ प्रियंका डामोर और आप देख रहे हैं रेडियो वेरितास एशिया की हिंदी सर्विस। कलीसिया समाचार में आप सभी का स्वागत है। कलीसिया समाचारों में प्रमुख हैं। पोप फ्रांसिस ने कहा, युद्ध की त्रासदी का भार यूक्रेन के बच्चे सहन कर रहे हैं। नाइजीरिया के उमुआहिया धर्म प्रांत के फादर ओगाइड का अपहरण। कोलंबिया में क्रिसमस के लिए युद्ध विराम। रिपोर्ट साबित करती है कि फादर स्वामी के खिलाफ सबूत झूठा था। मानवाधिकार दिवस पर सेमिनार क्रिस्टो सेवा आश्रम कोलकाता में आयोजित किया गया। गोवा में विभिन्न धर्म समुदाय के सदस्यों के साथ एक वार्षिक क्रिसमस समारोह आयोजित किया गया। छत्तीसगढ़ के आदिवासी ईसाइयों ने सामाजिक बहिष्कार और हिंसा का विरोध किया। रेडियो वेरितास एशिया की बंगाली सर्विस ने आरवीए दिवस मनाया। अल्पसंख्यकों के लिए छात्रवृत्ति वापस लेने के खिलाफ भारतीय कलीसिया। रेडियो वेरितास एशिया आपके लिए लेकर आए हैं आरवीए मोबाइल ऐप। आरवीए मोबाइल ऐप पर हमारे विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का लाभ लें, हमसे जुड़े और एशियाई ईसाईयत की आवाज का हिस्सा बने। आज ही ऐप स्टोर एवं प्ले स्टोर से आरवीए मोबाइल ऐप डाउनलोड करें। अब जानते हैं समाचार विस्तार से। पोप फ्रांसिस ने कहा, युद्ध की त्रासदी का भार यूक्रेन के बच्चे सहन कर रहे हैं। पोप फ्रांसिस ने एक बार फिर रूस द्वारा जारी आक्रमण के कारण यूक्रेन के बच्चों की पीड़ा को याद करते हुए कहा कि उन्होंने देखा है कि उनमें से कईयों को मुस्कुराना भी मुश्किल लगता है। जब कोई बच्चा मुस्कुराने की क्षमता खो देता है तो यह गंभीर होता है। इन शब्दों के साथ बुधवारी आम दर्शन समारोह के अंत में बोलते हुए पोप फ्रांसिस ने यूक्रेन के बच्चों के लिए अपनी चिंता व्यक्त की, जो इस युद्ध से बहुत ज्यादा पीड़ित है। नाइजीरिया के उमुआहिया धर्म प्रांत के फादर ओगाइड का अपहरण। नाइजीरिया के उमुआहिया के धर्म प्रांत के कैथलिक फादर क्रिस्टोफर ओगाइड का कथित तौर पर उसके पल्ली घर के प्रवेश द्वार पर अपहरण कर लिया गया। उमुआहिया धर्म प्रांत के कैथलिक धर्माध्यक्ष माइकेल कालू उपोंग ने धर्म प्रांत के एक पल्ली पुरोहित क्रिस्टोफर ओगाइड के अपहरण के बाद विश्वासियों से प्रार्थना करने और शांत रहने का आह्वान किया। रिपोर्ट साबित करती है कि फादर स्वामी के खिलाफ सबूत झूठा था। बोस्टन स्थित आर्सेनल कंसल्टिंग के द्वारा की गई एक नई जांच ने निष्कर्ष निकाला है कि फादर स्टैन का कंप्यूटर हैक किया गया था। राजद्रोह के आरोप में 2020 में अनुचित रूप से गिरफ्तार किए जाने के बाद 2021 में भारतीय जेसुइट और सामाजिक कार्यकर्ता की हिरासत में मृत्यु हो गई। अमेरिका स्थित एक डिजिटल फॉरेंसिक फर्म ने पुष्टि की है कि स्वर्गीय जेसुइट फादर स्टैन स्वामी के खिलाफ राजद्रोह का आरोप झूठे सबूतों पर आधारित था। बोस्टन में स्थित आर्सेनल कंसल्टिंग ने उनके बचाव पक्ष के वकीलों के द्वारा की गई जांच के परिणामों के अनुसार 84 वर्षीय भारतीय पुरोहित और सामाजिक कार्यकर्ता, जिनकी मृत्यु मुंबई में होली फैमिली हॉस्पिटल में 5 जुलाई 2021 को इलाज के दौरान एक अंडर ट्रायल कैदी के रूप में हुई थी, फादर स्टैन को उनके कंप्यूटर हार्ड ड्राइव में हैक करने और उन्हें फंसाने के सबूत के तौर पर आपत्तिजनक दस्तावेजों को प्लांट करने के बाद फंसाया गया था। हिरासत में उनकी मृत्यु की ब्रिटिश संसद सहित अमेरिकी विदेशी विभाग और संयुक्त राष्ट्र द्वारा दुनिया भर में निंदा की गई थी। मानवाधिकार दिवस पर सेमिनार क्रिस्टो सेवा आश्रम कोलकाता में आयोजित किया गया। उदयनी सोशल एक्शन फोरम ने 12 दिसंबर को पडुआ हुगली में क्रिस्टो सेवा आश्रम में महिलाओं के लिए एक प्रशिक्षण कार्यक्रम के साथ विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का विषय सभी के लिए गरिमा, स्वतंत्रता और न्याय था। कार्यक्रम का आयोजन पडुआ की परियोजना सहायक चंपा मंडल, रूपा सोरेंग और बसंती सोरेन ने किया। कार्यक्रम में करीब 200 महिलाओं ने भाग लिया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि फादर अमूल्य कनानिकल एसजे ने राजनीतिक और सामाजिक दबावों के कारण देश में मानव अधिकार की वर्तमान स्थिति और कैसे गरिमा और स्वतंत्रता बिगड़ गई है और व्यक्तियों को न्याय से वंचित कर दिया गया है पर प्रकाश डाला। गोवा में विभिन्न धर्म समुदाय के सदस्यों के साथ एक वार्षिक क्रिसमस समारोह आयोजित किया गया।
पिलर गोवा में विभिन्न धर्म समुदाय के सदस्यों के साथ एक वार्षिक क्रिसमस समारोह सद्भाव द्वारा आयोजित किया गया था, जो अंतरधार्मिक संबंधों और सांप्रदायिक सद्भाव को बढ़ावा देने के लिए पिलर सोसाइटी गोवा का एक प्रयास था। मुंबई के एक अभिनेता ओकार भाटकर ने आंदोलन, संगीत और शांति की नाटकीय शक्ति का सम्मिश्रण करते हुए एक लाइव झांकी के माध्यम से गोवा के कलाकार एंजेलो दो फोंसेका के नेटिविटी चित्रों को जीवंत किया। भाटकर ने कहा, पेंटिंग से क्रिसमस के दृश्यों को सटीक रूप से प्रतिबिंबित करने के लिए और अभिनेताओं को प्रशिक्षण देने के लिए पोशाक और प्रॉप्स के लिए मुझे 4 सप्ताह का समय लगा। छत्तीसगढ़ के आदिवासी ईसाइयों ने सामाजिक बहिष्कार और हिंसा का विरोध किया। सामाजिक बहिष्कार और हिंसा के कारण अपने घरों और गांवों को छोड़ने के लिए मजबूर आदिवासी ईसाइयों ने अधिकारियों से छत्तीसगढ़ में उकसाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने का आग्रह किया है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और अन्य हिंदू राष्ट्रवादी संगठनों से प्रभावित स्थानीय राजनीतिक नेताओं के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर 18 दिसंबर को करीब 1000 पीड़ित ईसाइयों ने नारायणपुर में जिला कलेक्टर के कार्यालय के बाहर डेरा डाला। महिलाओं और बच्चों सहित उनमें से कई लोगों ने सार्वजनिक पिटाई के दौरान अपनी चोटों को दिखाया जब उन्होंने ईसाई धर्म छोड़ने से इनकार कर दिया था। छत्तीसगढ़ स्टेट क्रिश्चियन वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष पास्टर मूसा लोगेन ने कहा, पिछले 2 महीनों में बस्तर क्षेत्र के नारायणपुर और कोटगांव जिलों के कम से कम 300 परिवारों को उनके घरों से निकाल दिया गया था। पुरोहित ने बताया कि छत्तीसगढ़ में ईसाइयों के खिलाफ हिंसा में पिछले कुछ महीनों में सार्वजनिक रूप से पिटाई और घरों और कृषि फसलों को नष्ट करने के आदर्श के साथ उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। रेडियो वेरितास एशिया बंगाली सर्विस ने 8वें दिवस मनाया। रेडियो वेरितास एशिया की बंगाली भाषा सेवा ने 16 दिसंबर को बांग्लादेश में तेजगांव चर्च कम्युनिटी सेंटर ढाका में 8वें दिवस मनाया। इस कार्यक्रम में देश भर से लगभग 100 श्रोताओं ने भाग लिया, जिनमें विभिन्न गठन ग्रहों, संघों और छात्रावासों के पुरोहित और धर्म बहन शामिल थे। कार्यक्रम की शुरुआत कार्डिनल पैट्रिक डी रोजारियो द्वारा ईसाई संचार केंद्र के निदेशक फादर बुलबुल, फादर कमल, फादर पैट्रिक गोम्स और फादर हेमलेट सीएससी के साथ यूखरिस्त समारोह के साथ हुई। अल्पसंख्यकों के लिए छात्रवृत्ति वापस लेने के खिलाफ भारतीय कलीसिया। चर्च के नेताओं ने उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले धार्मिक अल्पसंख्यकों के छात्रों के लिए छात्रवृत्ति योजना रद्द करने के भारत के संघीय सरकार के एक फैसले की आलोचना की है, यह कहते हुए कि यह कदम हाशिए के वर्गों के जीवन में आने के अवसर से वंचित करेगा। संघीय अल्पसंख्यक मामलों की मंत्री स्मृति ईरानी ने 8 दिसंबर को मौलाना आजाद फेलोशिप को खत्म करने के फैसले की जानकारी दी। सरकार ने पहले कक्षा 1 से कक्षा 8 तक के अल्पसंख्यक छात्रों के लिए प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति को खत्म करने की घोषणा की थी। फेलोशिप धार्मिक अल्पसंख्यकों के 6 समुदाय मुस्लिम, बौद्ध, ईसाई, जैन, पारसी और सिख को एमफिल और पीएचडी जैसे स्नातकोत्तर शैक्षणिक अनुसंधान कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने के लिए 5 साल की वित्तीय सहायता प्रदान करती है। ईरानी ने कहा कि फेलोशिप को 2022 से 2023 के शैक्षणिक सत्र से बंद कर दिया जाएगा, क्योंकि यह सरकार द्वारा दी जाने वाली विभिन्न अन्य फेलोशिप योजना के साथ ओवरलैप है। इसी के साथ कलीसिया समाचार समाप्त हुए। अगली बार फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। नमस्कार। रेडियो वेरितास एशिया आपके लिए लेकर आए हैं आरवीए मोबाइल ऐप। आरवीए मोबाइल ऐप पर हमारे विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का लाभ लें, हमसे जुड़े और एशियाई ईसाईयत की आवाज का हिस्सा बने। आज ही ऐप स्टोर एवं प्ले स्टोर से आरवीए मोबाइल ऐप डाउनलोड करें।